हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हमने करना है कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 5, फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो इसमें हमने पढ़ना है कि जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, उसको कौन प्रमोट करता है, उसके जो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस से पहले जो उसके ऑपरेशंस होते हैं और जो भी काम होते हैं वो कौन करता है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के रजिस्टर होने के बाद जो कंपनी है वो काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसमें हमारा आता है कि जो कंपनी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट करा है, यानी कि जो हमारा एक्ट बना हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे पहले का जो एक्ट है उसको कोई कंपनी फॉलो करती है तो उसके प्रोविजंस को फॉलो करके जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आती है, उसकी कोई भी नेचुरल बर्थ नहीं होती। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्या है, क्रिएटेड बाय लॉ है। तो जो हमारी कंपनी है अब जो एग्जिस्टेंस में आती है तो उस ऐसा तो नहीं है कि वो बिना किसी प्रोसेस फॉलो करे ही एग्जिस्टेंस में आ गई। तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक लंबा प्रोसेस होता है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। अब जो प्रमोटर्स होते हैं ना कंपनी के, वैसे तो हम प्रमोटर्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उसका मतलब होता है कि जो प्रमोटर है वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी एसोसिएशन भी हो सकती है जो कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का, रियलिटी में लाने का काम करती हैं। जो प्रमोटर है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वो प्रिपेयर करवाता है, जो भी एक्सपेंसेस करने होते हैं कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो सब प्रमोटर करता है। तो लॉट ऑफ रिस्क ही अपने साथ लेकर के चलता है। ठीक है, तो जो प्रमोटर है वही एक पर्सन होता है जो कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का काम करता है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। तो जो फॉर्मेशन है कंपनी की वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हमारे 4 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये सारे ही स्टेजेस सभी ही कंपनी के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर्मेशन में आने के लिए, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को छोड़ के। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है उसको 2 ही स्टेजेस फॉलो करने होते हैं, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि उसको चारों ही स्टेजेस क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। फॉर्मेशन के लिए उसके जो पब्लिक कंपनी है उसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जब तक उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक वो अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास आता है, फर्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो इसमें आता है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी की जो कंपनी है उसका प्रमोशन कैसे होता है। अब जो प्रमोशन है वो सबसे पहला स्टेज होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस है उसका स्टार्टअप हो रहा है यहाँ पे, किससे, प्रमोशन से। तो जो कंपनी है उसके फॉर्म होने से पहले कुछ लोग हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि हमें ये वाला बिजनेस करना है। ठीक है, उनके मन में एक आइडिया आता है, उनके माइंड में एक आइडिया आता है, एक आइडिया जो है उनके माइंड में स्टक आउट होता है। तो उस चीज को लेकर वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि उनका आइडिया जो उन्होंने फाइंड आउट करा है क्या वो सक्सेसफुल रहेगा, क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा, और जो भी बाकी सारी चीजें हैं कि हमने जो अपना बिजनेस है वो कहाँ पे सेटअप करना है, कितना कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कितना प्राइस होगा रॉ मटेरियल का। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी जाती हैं, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी फुलफिल करी जाती हैं कंपनी को लीगली एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। और ये जो काम करता है, जो पर्सन ये सारे के सारे काम करता है वो कौन होता है, प्रमोटर होता है। क्योंकि सिर्फ एक आइडिया का आना सफिशिएंट नहीं है, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो कि कौन करता है, प्रमोटर करता है। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। जो प्रमोटर जो भी सारी एक्टिविटीज करेगा यहाँ पे कंपनी को लीगली एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी, प्रमोशन कहलाएंगी। अब यहाँ पर हमने प्रमोटर के बारे में भी बात करी, प्रमोशन के बारे में भी बात करी। तो प्रमोशन जस्ट इतना है कि जो भी प्रमोटर करेगा, जो एक्टिविटीज वो करेगा वो क्या कहलाएंगी, प्रमोशन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। अब जो प्रमोशन है उसके भी कुछ स्टेजेस मीन्स उसका भी कोई प्रोसेस होता है। तो प्रमोशन में सबसे पहले क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। यहाँ पर आइडिया डिस्कवर करा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया प्रमोशन में सबसे पहले क्या होता है, आइडिया स्टक आउट होता है पर्सन्स के माइंड में, एंड देन वो उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वो एक आइडिया उनके माइंड में जनरेट होता है किन्हीं पर्सन्स के माइंड में, और वो आइडिया जो है उस एक्टिविटी को लेकर होता है जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल होगी, प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल का मतलब कि कोई भी उसमें इम्पॉसिबल एक्ट ना हो, कोई एक्टिविटी किसी इम्पॉसिबिलिटी से रिलेट ना करती हो कि उसमें कोई असंभव चीज आ रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको कर ही नहीं सकते हैं। तो जो एक्टिविटी है वो प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए।
तो यहाँ पर जो बिजनेस जो पर्सन्स करेंगे, जो आइडिया उनके मन में आया है, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, जैसे सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, कोई अदर बिजनेस वो करना चाहते हैं जिसमें वो प्रॉफिट जो है अर्न करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो आइडिया की डिस्कवरी करते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है हमारा कि कुछ पर्सन जो हैं वो पहले ही आइडिया किस चीज़ को लेकर आते हैं कि हमको तो लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है। तो लार्ज स्केल पे बिजनेस करोगे तो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो एक पर्सन है जिसके मन में वो आइडिया है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके माइंड में वो आइडिया आया है, अब उनके पास इतना रिसोर्स ऑफ कैपिटल नहीं होता है कि वो स्टार्टिंग से ही क्या कर सके, लार्ज स्केल बिजनेस से अपना स्टार्टअप कर सकते हो। तो यहाँ से जो उनका बिजनेस का जो भी आइडिया है, कंपनी का जो भी आइडिया है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्स ऑफ कैपिटल नहीं होता है। तो डिस्कवरी ऑफ आइडिया, सो बेसिकली यहाँ पर ठीक रहता है कि स्मॉल स्केल से ही स्टार्टअप करो। सेकंड वन इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब जो भी आइडिया आपने क्या करा है, फाइंड आउट करा है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करना है कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा और प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर जो पर्सन है और जो प्रमोटर होंगे उसको लेकर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कितना कैपिटल की हमको ज़रूरत पड़ेगी, कितनी हमारे पास है और कितनी हमको बोरो करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर के आना, उसका प्राइस क्या होगा, और जो हमारे वर्कर्स हमारे कंपनी में काम करेंगे उनका लेवल ऑफ स्किल कितना होगा, और हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रीमिसेस हैं वो हमको कहाँ पर सेटअप करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करी जाती हैं, इन्वेस्टिगेट करी जाती है। और सबसे मेन चीज़ कि जो भी बिजनेस और जो भी इंडस्ट्री हम सेटअप करने जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, बिकॉज हमको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ही क्या करना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है। तो जो भी पॉलिसीज और रेगुलेशंस उसने बनाई हैं कंपनीज को लेकर वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है आपकी इंडस्ट्री को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी फॉलो करना है। तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है असेंबलिंग द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव, जो भी आपका आइडिया था। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो फैक्ट और इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है उसको एक जगह इकट्ठा करना है, और जो भी आपका आइडिया था उसको क्या करना है, आपने एक शेप देनी है। ठीक है, कि इस तरीके से जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आएगी। तो जो आइडिया है उसको शेप देने के लिए जो प्रमोटर है वो क्या करते हैं, किन्हीं एक्सपर्ट्स, किन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ कंसल्टेशन करते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं अपने फील्ड में। तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करे जाते हैं, किसके द्वारा, प्रमोटर के द्वारा, ताकि जो हमारा एक आइडिया है, हमारा जो प्रपोजिशन है उसको असेंबल कर सके, उसको एक शेप दी जा सके। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। इन्वेस्टिगेट करने के बाद, सारे के सारे बेसिक अरेंजमेंट्स करने के बाद, प्रोक्योरमेंट करने के बाद, प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि कहाँ से क्या चीज़ आएगी, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद हमारे पास जो आखिरी स्टेप है वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मनी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर हमारे पास फाइनेंस होगा तभी हम उस कंपनी को एग्जिस्टेंस में ला पाएंगे, अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। फाइनेंस नहीं होगा तो हमारा बिजनेस लॉसेस में ही जाएगा। ठीक है, तो लैक ऑफ फाइनेंस होगा तो जो आपके प्लान्स है, चाहे आपने कितना ही अच्छा प्लान क्यों ना बनाया, वो फाइल्स में ही रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा, वर्कआउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।